तो हम लोग अपने इस वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे वेरियस प्लेसेस जहाँ से रिवोल्ट को लेड किया जा रहा था और उनको इंडियन साइड से कौन लेड कर रहा था और साथ ही साथ ब्रिटिश आर्मी से कौन उस रिवोल्ट को सप्रेस कर रहा था। तो सबसे पहला हमारा है कानपुर। तो कानपुर के लिए जो निमोनिक्स है या हम कह सकते हैं ट्रिक है वो है कानपुर के नाना साहेब की ह्यूज कैप गिर गई। क्या है? कानपुर के नाना साहेब की ह्यूज कैप गिर गई। तो यहाँ प्लेस जो हो जाएगा वो आपका कानपुर हो जाएगा। लीडर कौन हो जाएंगे? नाना साहेब। और ह्यूज कैप के लिए यहाँ पे दो लोग सप्रेस कर रहे थे मेनली, और वो दो लोग थे, मैं आपको लिख देता हूँ नाम। एक थे ह्यूज व्हीलर और दूसरा थे आपके कैंप बेल। कौन? कैंप बेल। और इसके साथ ही साथ नाना साहब की दो लोग और मदद कर रहे थे उनके सेना में जो थे वो थे तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान। नाना साहब कौन थे? नाना साहब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे किसके? बाजीराव सेकंड के, जो कि लास्ट पेशवा था मराठा का। तो नाना साहब, तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान इंडियन साइड से थे, उधर से ह्यूज बेल, ह्यूज मतलब व्हीलर, कैंप बेल और साथ ही साथ हैवलॉक। तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान सपोर्ट में थे नाना साहब के। नाना साहब कौन थे? अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड, जो कि लास्ट पेशवा थे मराठा के। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड की जो ट्रिक है वो है लखनऊ की बेगम की कैप गिर गई। तो अगर हम इसको बात करें तो यहाँ प्लेस क्या हो गया? लखनऊ आपका। लीडर कौन था? बेगम हजरत महल। और सप्रेस कौन कर रहा था ब्रिटिश के साइड से? वो थे कैंपबेल और ह्यूज व्हीलर। कौन कौन? सेम वही, कैंपबेल और ह्यूज व्हीलर। तो ये आप यहाँ पे भी अगर ऐड करना चाहें तो लिख लीजिए कि ह्यूज कैप गिर गई। तो इससे आपको पता लग जाएगा ह्यूज व्हीलर और कैंपबेल थे। अब हम लोग अपने थर्ड पर आते हैं। तो थर्ड हमारा था कि टेलर की वजह से जगदीश कुंवारा रह गया। तो प्लेस हमारा क्या है यहाँ पे? जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? आरा। ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। वो एक ना एक क्वेश्चन बाबू कुंवर सिंह के बारे से प्रीलिम्स में जरूर पूछता है हर साल। तो जगदीशपुर से कौन लेड कर रहा था? बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। और ब्रिटिश की तरफ से सप्रेस करने का टास्क किसको मिला था? वो थे विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। कौन कौन? विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। तो ये हो गया था। फोर्थ में क्या है कि फौज में मौलवी को लार्ड का दर्जा मिला। तो यहाँ पे फौज मतलब हो गया आपका फैजाबाद, मौलवी मतलब मौलवी अहमदुल्ला, और लार्ड यहाँ जो थे उनको नाम था जेम्स व्हील, जेम्स नील। क्या नाम था? जेम्स नील। तो फौज में मौलवी को लार्ड का दर्जा मिला। फौज में फैजाबाद, मौलवी के लिए मौलवी अहमदुल्ला, और लार्ड यहाँ जो थे वो थे जेम्स नील। नील जो थे वो लार्ड थे। फोर्थ पे हम लोग आते हैं। बरेली में खाना खाने को आया। अब बरेली में खाना खाने को आया तो यहाँ प्लेस क्या हो गया आपका? बरेली। लेट कौन कर रहा था? खाना। खाना मतलब खान बहादुर खान। और आया, आया मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिश की तरफ सप्रेस कर रहा था वो कौन थे? विंसेंट अय्यर। ये आया मतलब अयर। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। सिक्स्थ में देखते हैं। दिल्ली से बहादुर निकल के आए। अब दिल्ली से कई बहादुर लोग आए भाई। तो प्लेस ऑफ क्या हो गया आपका? दिल्ली रिवोल्ट का लेड कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, वो लीड कर रहे थे दिल्ली से। निकल के आया तो ब्रिटिश की तरफ से सप्रेस कौन कर रहा था? निकोलसन और हुडसन। बहादुर शाह जफर के जो एक मतलब सेना प्रमुख थे, जनरल थे, जनरल बख्त खान, वो रियल में जो रिवोल्ट है उसको लीड कर रहे थे दिल्ली से। अब हम लोग अपने अगले पे आते हैं। झांसी में लक्ष्मी की हर रोज पूजा की जाती है या पूजा होती है। तो प्लेस क्या हो गया? झांसी, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कभी कभी ग्वालियर भी पूछ लेता है तो ग्वालियर। झांसी
से कौन लीड कर रहा था? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता ही होगा। हर रोज यहाँ मतलब क्या है कि ह्यूज रोज जो ब्रिटिश को लीड कर रहे थे। तो ग्वालियर से या झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूज रोज ब्रिटिश की तरफ से थे। उनकी सपोर्ट में तात्या तोपे भी आए थे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने तात्या तोपे की भी नेमिंग कर दी है। और हम लोग का लास्ट जो है, इलाहाबाद से लिया नील, मतलब इलाहाबाद गए, वहाँ से हम लोग ने नील, कपड़े में जो डाला जाता है उसको खरीद के लाया। तो इलाहाबाद से या इलाहाबाद से कौन लेट करा, जिसे हम आज प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद से लिया मतलब इंडियन साइड से कौन थे? लियाकत अली। और ब्रिटिश साइड से नील, जेम्स नील थे। कौन थे? जेम्स नील। अगर हम बात करें इसके सीक्वेंस की, तो ये रिवोल्ट कहाँ से किस सीक्वेंस में गया, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, फिर किस डिस्ट्रिक्ट या किस एरिया में पहुंचा, फिर उसके बाद जनरली इस तरह के क्वेश्चंस यूपी पीसीएस पूछता है, दे देता है आपको, और उसको अरेंज करना पड़ता है कि किस सीक्वेंस में ये रिवोल्ट हुआ। तो सबसे पहले सीक्वेंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो है आपका मेरठ, मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद लखनऊ। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो है आपका हुआ मेरठ, मेरठ के बाद आपका दिल्ली, दिल्ली के बाद लखनऊ, मेरठ, मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद आप देखें तो लखनऊ के बाद आपका गया झांसी या ग्वालियर जिसे बोलते हैं, झांसी के बाद ये आपका गया झांसी के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद या आज का प्रयागराज, एंड सो ऑन। आप अगर पूरा देखना चाहते हैं तो मैंने लिस्टिंग में की हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा ही, देखिए लिस्ट। सबसे पहले दिल्ली, मेरठ, मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद झांसी ग्वालियर, ग्वालियर के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद फैजाबाद, फैजाबाद के बाद जगदीशपुर, एंड सो ऑन। तो इस तरह शुरुआत आपकी 1857 रिवोल्ट की मेरठ से हुई थी। तो ये हो गए वेरियस प्लेसेस, और उन प्लेसेस से जो इंडियन साइड और ब्रिटिश साइड को लीड कर रहे थे वो लीडर्स। तो ये मेन थे, और इसके साथ कुछ छोटे छोटे लोग हैं जो लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। आइए हम लोग उनको देखते हैं कि कौन कहाँ से लीड कर रहा था। तो अगर हम बात करें, इसमें हम केवल इंडियन साइड को पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है इंडियंस कि इंडियन साइड से कौन लीड कर रहा था। तो अगर हम बात करें असम से, तो असम से लीड कर रहे थे मनीराम दत्ता, असम से मनीराम दत्ता। कोटा से एक इंडियन आर्मी कंटिंजेंट थी, वो लीड कर रही थी, इंडियन आर्मी की कंटिंजेंट वो लीड कर रही थी। उड़ीसा से लीड कर रहे थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, दो ब्रदर थे। गंजम से बात करें तो राधा कृष्ण दंड सेन। सतारा से बात करें तो उनका नाम था रंगोजी बापूजी। मेरठ से लीड कर रहे थे, शुरुआत तो हुई, उसके बाद जो मेरठ से आगे लीड कर रहे थे उनका नाम था कदम सिंह। और मथुरा से लीड कर रहे थे देवी सिंह। कौन? देवी सिंह। तो ये हो गया हमारे और लोग जो लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। अब आते हैं आगे, आगे देखते हैं कौन कहाँ से। मैंने बताया मथुरा से देवी सिंह कर रही थी, कल्पी से कर रहे थे। कल अगर कभी पूछ ले कि कल्पी से कौन कर रहा है, तो तब भी तात्या तोपे होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि हु वाज लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कल्पी, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो कल्पी से भी तात्या तोपे ही थे। बागपत से जो लीड कर रहे थे वो थे शाह महल। राजस्थान में इस रिवोल्ट के कुछ पार्ट से लीड कर रहे थे ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा, ठाकुर कुशल सिंह लीड कर रहे थे। भोपाल से लीड कर रहे थे फजील मोहम्मद खान। भोपाल से कौन लीड कर रहा था? फजील मोहम्मद खान। दिल्ली से बात करें तो नवाब हामिद अली खान भी दिल्ली से। अगर आ जाता है कि नवाब हामिद अली खान कहाँ से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, तो वो दिल्ली हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने दिल्ली से पहले ही आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन कभी कभी जब पेपर टफ आता है तो उसमें ऐसे कुछ कॉमन नेम जो नहीं होते हैं उनको पूछ लिया जाता है, जैसे कि नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, ठाकुर कुशल सिंह। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको बेसिक चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, बेसिक चीज़ों को डीप में जाके पढ़ना होगा। लखनऊ से जैसे हमने पढ़ा कि बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ मौलवी अहमदुल्ला भी लीड कर रहे थे।
तो अगर कभी आ जाता है तो ये गलत नहीं होगा। और पटना से लेट कर रहे थे कुंवर सिंह, जो कि आरा से भी लड़ कर रहे थे, और पटना से पीर अली भी लड़ कर रहे थे। पटना से जो रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी वो पीर अली द्वारा ही शुरू की गई थी। तो ये हैं हमारे अगले लोग जो लड़ कर रहे थे रिवोल्ट को। सो थैंक यू वेरी मच।